હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने मैथमेटिकल रीजनिंग की थियरी देखी थी. ओके, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट हमने डिटेल में पढ़े थे. ओके, सो फ्रॉम टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू सम इंटरेस्टिंग MCQs ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो तो बोर्ड पे आपके सामने दो अलग अलग एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. ओके, ये दोनों क्वेश्चन JEE मेंस 2020 जनवरी की कोई शिफ्ट में आए थे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है हमें कि निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, ये एक स्टेटमेंट आपको गिवन है. ओके, ये स्टेटमेंट क्या गिवन है, तो स्टेटमेंट को पढ़ो पहले. तो √5 इज एन इंटीजर और 5 इज इरेशनल. इस स्टेटमेंट का हमें नेगेशन इन 4 ऑप्शंस ABCD में से हमें फाइंड करना है. ओके, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है उसका नेगेटिव बोला है, नेगेशन बोला है. नेगेशन मतलब उल्टा. ओके, तो सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा है, √5 इज एन इंटीजर और. ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में नेगेशन में बताया था कि एंड का नेगेशन और होता है और का नेगेशन एंड होता है, बराबर. तो ये जो और है उसका नेगेशन क्या होगा, एंड होगा, बराबर. मतलब ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी जिसमें और लिखा है दैट आर कंप्लीटली रॉन्ग. सो दिस 2 आर रॉन्ग. ओके, तो बाकी रहा ऑप्शन नंबर ए और सी, दोनों में एंड प्रेजेंट है, बराबर. तो देखो चलो, √5 इज एन इंटीजर, तो उसका नेगेशन क्या होगा, √5 इज नॉट एन इंटीजर. √5 इज नॉट एन इंटीजर. ओके, और यहाँ पे तो √5 इज एन इंटीजर लिखा है. ओके, सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तो पूरा देख लेते हैं. तो √5 इज नॉट एन इंटीजर एंड 5 इज नॉट इरेशनल. 5 इज नॉट इरेशनल है परफेक्टली. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 4 मार्क्स आपके जेब में है. इजी क्वेश्चन. ओके, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैंने आपको एडवाइस देता हूँ कि आप जब भी JEE मेंस का पेपर मैथ्स का हाथ में पकड़ो तो सबसे पहले इस चैप्टर का क्वेश्चन ढूंढो और उसको सॉल्व करो. ओके, आंसर इजीली आ जाएगा. ओके, और पहले ही क्वेश्चन आपको अगर आ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पूछा. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव. तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव टॉपिक हमने देखा था कि इसमें इम्प्लाइज वाले टॉपिक में देखा था ना कि अगर आपको P इम्प्लाइज Q गिवन है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, तो पीछे वाले का नेगेशन इम्प्लाइज आगे वाले का नेगेशन. ओके, सो नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P. ओके, सो दिस इज अवर कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, बराबर. तो यहाँ पे भी देखो, इफ ये P देन ये पीछे वाला है Q. ओके, इसका भी हमें क्या बताना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव. मतलब ये देन के पीछे जो होता है उसको क्यों बोलता है और देन के आगे और इफ के बीच में जो होता है दैट इज अवर P स्टेटमेंट, बराबर. तो पीछे वाले का नेगेशन पहले बोलो. तो पीछे क्या है, A इज सबसेट और इक्वल टू C, तो उसका नेगेशन क्या होगा, A इज नॉट सबसेट और इक्वल टू C. तो देखो, तो A, B और D. ओके, इन तीनों में हमें सही गिवन है कि A इज नॉट सबसेट ऑफ A इज नॉट सबसेट और इक्वल टू C. ओके, देन अब आगे वाले का नेगेशन बोलो. तो आगे वाले का नेगेशन देखो क्या होगा, तो सबसे पहले एंड का नेगेशन और. ओके, तो एंड का नेगेशन और, बराबर. तो A इज नॉट सबसेट, इसका नेगेशन क्या होगा, A इज नॉट सबसेट और इक्वल टू B और B इज नॉट सबसेट इक्वल टू D. तो ओवरऑल कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, तो A, इफ A इज नॉट सबसेट और इक्वल टू C देन A is not subset equal to B or B is not subset equal to D. That is our option number A. So this is my final answer. ये भी जनवरी 2020 में कोई एक शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, बराबर. एक शिफ्ट में एक पेपर में 2 क्वेश्चन नहीं होते, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन होता है. ओके, ये कोई शिफ्ट में आया था, ये कोई दूसरी शिफ्ट में आया था, बराबर. तो है एकदम सिंपल क्वेश्चन. मतलब बेसिकली आपको फंडामेंटल्स याद होने चाहिए कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स में क्या करना होता है. तो इफ Q देन P, कुछ नेगेशन नहीं करना होता कन्वर्स में, बराबर. इफ Q देन P ही करना होता है, बराबर. तो ये था हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब जो है उसका उल्टा बोलना है. A इज नॉट सबसेट और इक्वल टू C देन A इज नॉट सबसेट और इक्वल टू B एंड का नेगेशन और B इज नॉट सबसेट इक्वल टू D. सो दिस इज माय आंसर. और यहाँ पे हमें सिर्फ नेगेशन बोलना था, बराबर. तो नेगेशन में √5 इज नॉट एन इंटीजर
और का नेगेशन, एंड 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ओके, सो ये बेसिकली हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी JEE मेंस 2020 में आया था। ओके, सो मेंशन कर लो, JEE मेंस 2020 जनवरी की कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। हमें क्या पूछा है कि एक लॉजिकल स्टेटमेंट हमें गिवन है, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज निगेशन P। ये पूरा एक स्टेटमेंट है एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करो कि ये एक स्टेटमेंट गिवन है एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, मतलब कि इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर में कौन आया, इम्प्लाइज। तो इम्प्लाइज जब मैंने करवाया तो याद करो, मैंने आपको एक गोल्डन रूल लिखवाया था। कौन सा गोल्डन रूल था, याद करो। तो P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q। ओके, तो इसमें आपको एक्चुअली याद कैसे रखना है इसको, तो जो आगे होता है ना, इम्प्लाइज के जो आगे होता है ना, उसका निगेशन बीच में और करना है, और जो पीछे वाला है ना, उसको तो हमें एज इट इज रखना है। तो ये चीज़ याद रखना, जो मैंने आपको वर्ड्स में बताया ना, सेंटेंस में, वो याद रखना कि आगे वाले का नेगेशन बीच में कंपलसरी हमको और करना है, और पीछे वाला तो एज इट इज ही रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, P इम्प्लाइज Q। तो इसको मैं कैसे लिखूँ, जो वो है कॉपी टू कॉपी वही, सो नेगेशन P और Q, बराबर। चलो अब बीच में क्या है, एंड। ओके, अब इसको मैं कैसे लिखूँ, तो इम्प्लाइज के आगे जो होता है उसका नेगेशन, मतलब Q है ना, तो उसका नेगेशन Q। ओके, बीच में क्या करना होता है, हमें और करना होता है, बराबर। ओके, अब जो पीछे है ना, वो कॉपी टू कॉपी एज इट इज लिख लिया मैंने इम्प्लाइज को, बराबर। ओके, अब देखो जो मैंने थियरी में जो लास्ट रूल करवाया था ना, लास्ट 2 रूल्स। ओके, RHS टू LHS कैसे लिखना है, जो मैंने समझाया था ना, उसमें क्या था कि ये दोनों ब्रैकेट में जो कॉमन होता है ना, वो बाहर आएगा। देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है नेगेशन P। ओके, सो नेगेशन P को मुझे बाहर रखना है, बराबर। ओके, अब अंदर कौन सी साइन है, जो अंदर साइन होती है वो बाहर आएगी, और जो बाहर होती है वो ब्रैकेट में आएगी, बराबर। तो अंदर कौन सी साइन है, और वाली, तो और बाहर आएगा। तो ब्रैकेट में जो 2 बचे, कौन बचे, Q एंड नेगेशन Q। ओके, तो Q और ये जो नेगेशन Q है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी साइन आएगी, तो यहाँ पे जो बाहर साइन है वो यहाँ पे अंदर आएगी। क्लियर। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया, तो या जो भी कोई क्वेश्चन होता है उसको हमें सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, बराबर। तो नेगेशन को सेट के फॉर्म में हम कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेगेशन P, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, P डैश। ओके, ये यूनियन है। ओके, और यहाँ पे Q ये इंटरसेक्शन जैसा दिख रहा है। ओके, सिर्फ आपको साइन याद रखनी है, दिस इज डिनोटेड एज इंटरसेक्शन एंड दिस और इज डिनोटेड एज यूनियन, बराबर। ओके, तो और ये Q डैश, तो ये Q डैश है। ओके, अब याद करो सेट्स के रूल्स, तो Q इंटरसेक्शन Q डैश क्या होता है, 5 होता है, बराबर। सो P डैश यूनियन 5 और एनीथिंग यूनियन 5 दैट एनीथिंग इटसेल्फ, तो इसका आंसर क्या होगा, P डैश। ओके, और तो हमें आंसर एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्म में ही लिखना होता है, बराबर। तो P डैश को हम कैसे लिखें, नेगेशन P। तो ध्यान से देखो ऑप्शन में नेगेशन P आपको कहाँ पे दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर B। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, है एकदम इजी। ओके, तो वो जो गोल्डन रूल है ना, वो याद रखना है। 80 to 90% क्वेश्चंस में दिस गोल्डन रूल वी आर गोइंग टू यूज। ओके, और जो क्वेश्चन होता है उसको हमें सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इजीली सोच सकते हैं, बराबर। तो ये सेट का रूल था कि Q इंटरसेक्शन Q डैश दैट इज 5। ओके, एंड एनीथिंग यूनियन 5, तो दैट एनीथिंग इटसेल्फ, और इसको वापस कैसे लिखे हम, नेगेशन P करके। ओके, सो दिस इज माय आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, और यहाँ पे ये रूल भी लिख लेना कि यूजिंग दिस गोल्डन रूल, बाद में ये स्टेप्स स्टार्ट करना। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2019 में आया था, कोई शिफ्ट में आया होगा, बराबर। चलो क्या पूछा है कि द बुलियन एक्सप्रेशन, ये एक आपको एक्सप्रेशन गिवन है, इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। चलो, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ये चीज, नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट। ओके, तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है ना, उसको सिंप्लीफाई करो। तो ब्रैकेट में आपको इम्प्लेस दिख रहा है, तो हम गोल्डन रूल ही यूज करने वाले हैं, बराबर। तो चलो, ये नेगेशन का सिंबल एज इट इज। चलो, अब ये आपको ब्रैकेट में जो इम्प्लेस दिख रहा है ना, उसको हम कैसे लिखते हैं, तो जो आगे होता है उसका नेगेशन, मतलब P का नेगेशन। ओके, बीच में कंपलसरी और करना होता है, और जो पीछे है ना, वो हम एज इट इज रखते हैं, बराबर। अरे यार, आंसर आ गया मेरा एक ही स्टेप में।
इसको अंदर ट्रांसफर करो, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, पी और का नेगेशन एंड और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। आ गया मेरा आंसर, 4 मार्क्स आपकी जेब में है, इजी। ओके, सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी JEE मेंस 2019 में आया था। ओके, चलो क्या पूछा कि द नेगेशन ऑफ दिस होल स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। इस पूरे स्टेटमेंट का हमें क्या फाइंड करना है, नेगेशन, बराबर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, दैट इज नेगेशन एस और नेगेशन आर एड एस। ओके, इसका हमें क्या करना है, इस पूरे का हमें नेगेशन फाइंड करना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ। ओके, अब एक के बाद एक नेगेशन को अंदर ट्रांसफर करो, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन एस, एस खुद होगा, चलो, और का नेगेशन एंड। ओके, अब ये जो नेगेशन है ये अंदर भी जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन आर, दैट इज आर। ओके, ये एंड का नेगेशन और ये है मेरा नेगेशन ऑफ एस, बराबर। चलो, तो अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लो आ गया। तो इसमें रूल क्या था, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 ब्रैकेट बनेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर कौन जाएगा, जो बाहर है वो। ओके, सो एस एंड आर, जो अंदर है वो बाहर आएगा। ओके, और जो बाहर है वो दोनों में आएगा, दोनों में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमें रिवर्स क्या पता है कि जो दोनों में होता है वो बाहर आता है, बराबर। तो बाहर कौन है, एस, तो एस दोनों में रहेगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, और अगेन ये एंड और यहाँ पे होगा नेगेशन एस, बराबर। नाउ ये पूरे क्वेश्चन को वी विल कन्वर्ट इनटू सेट फॉर्म, बराबर। तो ये एस, ये इंटरसेक्शन आर यूनियन एस इंटरसेक्शन नेगेशन एस मतलब एस डैश। ओके, अब ये मुझे बताओ कि एस इंटरसेक्शन एस डैश क्या होता है, फाई। ओके, और एनीथिंग यूनियन दिस फाई। ओके, मतलब एस इंटरसेक्शन आर यूनियन फाई, एनीथिंग यूनियन फाई क्या होगा, दैट इटसेल्फ। ओके, सो एस इंटरसेक्शन आर, तो एस इंटरसेक्शन आर को मैं कैसे लिखूँ, ऐसे एस एंड आर। ओके, सो ये रहा मेरा फाइनल आंसर, है इजी। ओके, सो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। चलो, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी JEE मेंस 2019 में आया था। ओके, तो क्या पूछा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज टोटोलॉजी। तो जब भी आपको एक रूल है याद रखना, जब भी आपको टोटोलॉजी या तो फॉलोसी का क्वेश्चन मिले, ओके, तो कंपलसरी आपको ट्रूथ टेबल का यूज़ करना है, ट्रूथ टेबल का। ओके, तो आपको क्या करना है, तो आपको, आपके पास तो 4 ऑप्शन प्रेजेंट है, तो चारों के हम थोड़ी ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। ओके, और टोटोलॉजी का मतलब, मान लो कि मैंने ऑप्शन नंबर 1 का ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया, तो मान लो कि चारों के चारों आंसर, चारों के चारों कॉलम ऐसे टी 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 आई, तो वो हमारा आंसर होगा। टोटोलॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो ऑलवेज ट्रू होता है, जिसके आंसर में ऑलवेज टी 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 आता है ना, दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। ओके, सो चारों के चारों ऑप्शन में देखो तो पहले 2 ऑप्शन में यहाँ पे पी एंड क्यू है, मतलब ओके, और यहाँ पे है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, और यहाँ पे है पी और नेगेशन क्यू। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो उसका जो फाइनल आंसर अगर टी 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 होता है, 4 टाइम्स टी 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 टी, सो दैट विल बी अवर फाइनल आंसर, बराबर। तो सबसे पहले मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, देखो, तो पी चाहिए, क्यू चाहिए, नेगेशन क्यू चाहिए, बराबर। तो पी क्यू नेगेशन क्यू। चलो, सबसे पहले ब्रैकेट में क्या लिखा है, पी और क्यू, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, पी और नेगेशन क्यू। ओके, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा लेफ्ट हैंड से ऐसे स्टार्ट करते हैं लिखना, बराबर। ओके, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ मुझे चाहिए पी, देन चाहिए क्यू, देन नेगेशन क्यू। ओके, देन फर्स्ट ब्रैकेट दैट इज पी क्यू, सेकंड ब्रैकेट इज पी और नेगेशन क्यू। ओके, इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको मैं 2 दे देता हूँ। तो फाइनली मुझे किसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, मुझे तो इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। ये है क्या एक्चुअली, तो 1 और 2। ओके, सो लास्ट में क्या आएगा, 1 और 2। ओके, तो चलो इसका ट्रूथ टेबल हम ड्रॉ करते हैं, बराबर। चलो, तो सबसे पहली कॉलम में क्या आता है, टी टी एफ एफ, ये टी टी एफ एफ। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या होता है, ऑल्टरनेट टी एफ। ओके, चलो नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू मतलब जो टी है वो एफ होगा और एफ है वो टी होगा। सो यहाँ पे एफ लिखूँ, यहाँ पे टी, यहाँ पे एफ और यहाँ पे टी। क्लियर है चीज़। ओके, चलो नाउ मेक अ ट्रूथ टेबल ऑफ पी और क्यू। तो पी और क्यू में क्या होता है, तो पहले 3 टी 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 और लास्ट वाला ही एफ होता है, बराबर। ओके, सो देखो ध्यान से यहाँ पे टी 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 और एफ, बराबर। ओके, अब सेकंड किसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है हमें, पी और नेगेशन क्यू। ओके, सो पी और नेगेशन क्यू। तो ओके, तो और के लिए एक्चुअली क्या होता है, जब 2 एफ होते हैं
तो ही तीसरा आंसर हमारा एफ होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, इसका ट्रूथ टेबल देखो तो ये एफ कब हुआ, वेन अवर बोथ स्टेटमेंट्स आर एफ देन इट इज एफ। ओके, सेम वे यहाँ पे जब पी और नेगेशन क्यू दोनों एफ होंगे तो ही मेरा फाइनल आंसर एफ होगा। ओके, तो देखो ये पी वाला कॉलम और ये नेगेशन क्यू वाला कॉलम, ओके, इन दोनों में एफ एफ कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे, तो ये वाला थर्ड रो हमारा क्या होगा, एफ। ओके, और बाकी सब क्या होंगे, टी होंगे। क्लियर? ओके, चलो अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों का भी और लेना है। तो अब क्या चेक करना है, तो इन दोनों में दोनों एफ कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं है। देखो एफ एफ दिख रहा है आपको कहीं पे नहीं, मतलब माई ऑल आर टी। ओके, तो चारों के चारों टी आए, इट मीन्स इट इज टोटोलॉजी। ओके, सो बी इज माई फाइनल आंसर। ओके, तो आप अगर ऑप्शन नंबर ए का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करोगे, बराबर, और इसमें नया क्या है, नया सिर्फ यही है। ओके, तो इसके ट्रूथ टेबल में आप एक नई कॉलम बना दो, ये वाली। ओके, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, और बाद में इन दोनों के एंड का आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ करो, तो कभी भी चारों के चारों टी 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 नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। ओके, आप अभी सीख रहे हो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन सीख रहे हो, तो आप एक काम करो, ये चारों के चारों ऑप्शन का अभी आप अपनी बुक में ट्रूथ टेबल ड्रॉ करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सीख रहे हो, करना पड़ेगा कंपलसरी, बराबर। ओके, सो वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और चारों के चारों का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करो और आंसर चेक करो कि सभी में टी 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 आता है कि नहीं, नहीं आएगा एक्चुअली। सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन JEE मेंस 2019 में ही आए थे। ओके, चलो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो अगेन नेगेशन वाला क्वेश्चन है, तो ये पूरा क्वेश्चन मैं कॉपी करता हूँ, बराबर। तो P और नेगेशन P एंड Q, ओके, इस पूरे स्टेटमेंट का मुझे चाहिए नेगेशन। ओके, तो एक काम करो, नेगेशन को अंदर एंटर करो, तो ये P है तो नेगेशन P होगा। ओके, और विल बी कन्वर्टेड इनटू एंड। चलो इसका नेगेशन करो अब, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P दैट इज P। ओके, ये और ये हो जाएगा नेगेशन Q, बराबर। देखो अंदर और बाहर अलग अलग साइन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले नेगेशन P, ये जो बाहर है वो अंदर ब्रैकेट में जाएगा, बराबर, और जो बाहर है वो दोनों में कॉमन आएगा। ओके, तो यहाँ पे भी आएगा एंड नेगेशन Q, बराबर। चलो अब पूरे क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करते हैं सेट के फॉर्म में। तो ये P डैश लिखा हुआ है, देखो तो दिस इज माई P डैश, ये इंटरसेक्शन P। ओके, दिस इज अगेन P डैश एंड इंटरसेक्शन दिस इज अगेन Q डैश। ओके, सो P इंटरसेक्शन P डैश इज 5। ओके, सो ये 5 ये यूनियन है और P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। ओके, सो 5 का यूनियन किसी से भी करो तो वही आंसर आएगा। सो माय आंसर इज P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। ओके, तो इसको मैं कैसे लिखूं, अगेन ओरिजिनल फॉर्म में, सो नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो देखो मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। ओके, सो दिस इज माय आंसर, है इजी एकदम। ओके, सो इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं, मजाक चल रहा है ऐसा दिख रहा है, बराबर। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोटोलॉजी, इज नॉट अ टोटोलॉजी। प्रीवियसली एक क्वेश्चन किया, उसमें क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हो गए कि जिसमें हर एक आंसर टी 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 आएगा। 3 ऑप्शन में जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल कॉलम होगी जिसमें चारों के चारों टी 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 हो गए, और कोई ऑप्शन ऐसा होगा कि जिसका फाइनल कॉलम क्या होगा, टी 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 के अलावा कुछ ना कुछ होगा, उसमें मिनिमम वन ऑफ देम विल बी एफ। ओके, तो चलो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं, बराबर। मुझे पता है कि ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाने के लिए ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए में किसका ड्रॉ करना है, सबसे पहले तो P, ओके, देन Q, P Q चाहिए, नेगेशन P भी चाहिए मुझे। तो जितनी सामग्री चाहिए ना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, सबसे पहले वो तो इकट्ठा करो। इसमें कौन सी सामग्री चाहिए, P चाहिए, Q चाहिए, नेगेशन P चाहिए, Q तो ऑलरेडी हमने ले लिया है, बराबर। तो हर एक सामग्री मैंने ले ली। ओके, बाद में ब्रैकेट्स को सेट करो। तो ब्रैकेट पहला कौन सा है, तो P एंड Q, तो इसको नाम दे दो 1। जो भी ब्रैकेट्स होता है उसको हम 1 2 ऐसे नाम देते हैं, बराबर। एंड सेकंड ब्रैकेट इज व्हाट, सेकंड ब्रैकेट इज माई नेगेशन P और Q। सो दिस इज माई सेकंड ब्रैकेट। तो फाइनली क्या करना है, 1 implies 2। ओके, सो 1 implies 2। ओके, चलो तो इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। ओके, तो ये हालांकि हमारा आंसर नहीं है, तो इसमें फाइनल जो मेरा होगा उसमें चारों के चारों टी आना चाहिए। देखते हैं टी आता है कि नहीं चारों के चारों। ओके, तो सबसे पहले ये डबल टी देन डबल एफ, बराबर। ओके,
ये है मेरा ऑल्टरनेट टी एफ। ओके चलो, अब नेगेशन पी, तो टी एफ मतलब एफ, तो यहाँ पे दोनों टी होंगे बराबर। चलो अब पी एंड क्यू लिखना है मुझे, तो याद करो पी एंड क्यू में क्या होता है, तो जब भी दोनों टी होते हैं तो ही मेरा फाइनल आंसर टी होता है। बाकी के चारों कैसे होता है, तीनों के तीनों एफ होते हैं बराबर। ओके अब दूसरा क्या है, तो दूसरा है नेगेशन पी और क्यू। ओके तो और में क्या चेक करना है, तो जब दो एफ होता है तो ही मेरा फाइनल आंसर एफ होता है। ओके तो इन दोनों में नेगेशन पी एंड क्यू, इन दोनों में दोनों एफ कहाँ पे साथ में आते हैं, यहाँ पे। ओके सो माई सेकंड रो इज एफ, बाकी के तीनों टी होंगे। ओके अब मुझे क्या करना है, 1 इम्प्लाइज 2। तो आप लोग एक काम करो, अपनी बुक में जो पहले लेक्चर में हमने इम्प्लाइज का ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया था वो याद करो, तो उसमें जो सेकंड रो थी ना वो इंपॉर्टेंट थी। ओके इम्प्लाइज का ट्रूथ टेबल निकालो, उसमें जो सेकंड रो थी वो इंपॉर्टेंट थी। उसमें मैंने क्या रट्टा मारना सिखाया था, टी एफ तो एफ, बाकी के तीनों फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओके वो टी होते हैं बराबर। तो जब भी टी, पहला टी सेकंड एफ, तो मेरा फाइनल आंसर एफ होगा। ओके तो मुझे 1 और टी में देखो कहाँ पे टी एफ दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा। देखो टी यहाँ पे टी है लेकिन यहाँ पे टी है, तो टी एफ तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। सो चारों के चारों कैसे आएंगे, टी आएंगे। ओके तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, समझ में आया। ओके चलो तो अब डायरेक्टली चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में कितनी सामग्री चाहिए, पी चाहिए, क्यू चाहिए और नेगेशन क्यू चाहिए बराबर। ओके तो ये सारे मैं अभी रब कर देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए मुझे कितनी सामग्री चाहिए वो बताओ, पी चाहिए, क्यू चाहिए, नेगेशन क्यू भी चाहिए। ओके सो मैं नेगेशन क्यू का एक अलग से कॉलम बना देता हूँ, तो वो क्या होगा, ये एफ टी। चलो अब पहला ब्रैकेट दैट इज पी और क्यू, इसको नाम दे देते 1। सेकंड ब्रैकेट इज पी और नेगेशन क्यू, उसको नाम दे देते 2 बराबर। ओके अब पी और क्यू बनाओ, तो पी और क्यू और में क्या चेक करना होता है, 2 एफ, तो माई फाइनल आंसर इज एफ, अदरवाइज इट इज ट्रू। ओके चलो सेकंड में अब किसके बीच में और चाहिए, तो P और नेगेशन Q के बीच में और चाहिए। तो इन दोनों कॉलम में कहाँ पे एफ दोनों साथ में आ रहे हैं, देखो तो तीसरे वाले में, तो ये मेरा तीसरा वाला F होगा, बाकी के तीनों T होंगे। ओके अब मुझे क्या करना है, 1 और 2 का इम्प्लाइज चाहिए। ओके 1 इम्प्लाइज 2 चाहिए, तो इम्प्लाइज में रूल क्या है, पहला T सेकंड F देन माई F। ओके तो इन दोनों में टी एफ कहाँ पे होता है, देखो ये है टी एफ, तो ये एफ होगा। ओके और कहीं भी जगह पे टी एफ है नहीं, तो बाकी के सारे क्या होगा टी। ओके तो ये टोटोलॉजी है, नहीं है, मिनिमम एक तो एफ होना ही चाहिए। ओके सो माय ऑप्शन नंबर सी इज माय फाइनल आंसर बराबर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हाउ टू मेक अ ट्रूथ टेबल बराबर। तो पहले जितनी सामग्री चाहिए उसकी कॉलम बनाओ, बाद में जितने ब्रैकेट्स है उसको 1 और 2 नाम आपो, और फाइनली 1 और 2 के बीच में कौन सी साइन है उसको इन दोनों के बीच में रखो। ओके सो वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या गिवन है, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ, एक स्टेटमेंट गिवन है आपको, उसका हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना है बराबर। इसके ऑप्शंस तो बड़े लंबे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन, तो डायरेक्टली हम आंसर देंगे इसका। और ये क्वेश्चन है वो JEE मेंस 2019 में आया था। ओके ये क्वेश्चन और ये तीनों क्वेश्चन जनवरी की कोई शिफ्ट में या तो अप्रैल की कोई शिफ्ट में पूछे गए होंगे। ओके सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब पीछे वाले का नेगेशन इम्प्लाइज आगे वाले का नेगेशन बराबर। ओके तो देन के बाद का जो है उसका नेगेशन पहले बोला है, मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करो, स्टेटमेंट रीड करो, इफ यू आर इन इंडिया देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, तो इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट इन इंडिया, सिंपल है ना। देन के बाद का हमें नेगेशन बोला है, ओरिजिनली क्या है, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसका नेगेशन क्या होगा, इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट इन इंडिया। है सिंपल। ओके 4 मार्क अपनी जेब में, है सिंपल क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग बराबर। तो हमें नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, उसका नेगेशन बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है। ओके तो सबसे पहले ओरिजिनल क्वेश्चन को कॉपी करो, तो नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। ओके तो सबसे पहले ये इम्प्लाइज वाले को सॉल्व करते हैं। तो इम्प्लाइज वाले को अकॉर्डिंग टू अवर गोल्डन रूल कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट वाले का नेगेशन
और सेकंड वन एज इट इज। ओके, और ये जो नेगेशन की साइन उसको तो हम एज इट इज रखते हैं, बराबर। तो इसका नेगेशन P खुद होगा और ये एज इट इज। क्लियर? ओके, और नेगेशन को अंदर ट्रांसफर करो तो माई फाइनल आंसर इज व्हाट? नेगेशन P और का निगेशन एंड नेगेटिव Q, नेगेशन Q। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज माई फाइनल आंसर। है एकदम अगेन सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो 4 मार्क का ये भी क्वेश्चन इजी है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन है। देखो इसमें ब्रैकेट 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 बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे भी सिंपली क्या पूछा है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, बराबर। तो देखो ये पूरा एक ब्रैकेट है, इसके अंदर 2 ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट के बीच में और है। ओके, ये ब्रैकेट देन एंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इस तरह के चीज़ गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को लिखते हैं, बराबर। तो देखो ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट में P एंड Q है और P और निगेशन Q, इस तरह की चीज़ गिवन है। ओके, ये पहला ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट और ये फर्स्ट ब्रैकेट है वो ओवर हो गया, बराबर। एंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ओके, तो सबसे पहले वी हैव टू सॉल्व दिस 2 ब्रैकेट्स, बराबर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो अंदर एंड और। ओके, तो हम एक काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं P और नेगेशन Q, देन एंड Q और P और नेगेशन Q। ऐसे हम 2 अलग अलग ब्रैकेट में डिवाइड करते हैं। तो देखो ये पहला P और नेगेशन Q, बराबर। ओके, ये फर्स्ट ब्रैकेट, देन एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, Q और P और नेगेशन Q, ब्रैकेट ओवर। ओके, एंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q। क्लियर ये चीज़? ओके, चलो अब देखो तो एक सिंपल चीज़ मुझे बताओ, इसको मुझे अगर सेट के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँ? तो एक काम करो, पूरे को सेट के फॉर्म में लिख लो। चलो, तो P यूनियन Q डैश, बराबर। ओके, देन इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखा है Q यूनियन Q डैश। ओके, ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। इस तरह की चीज़ हमने सेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, बराबर। ओके, अब मुझे एक चीज़ बताओ, P यूनियन Q डैश। ओके, अब ये P यूनियन Q डैश क्या होता है? तो सिंपली एक चीज़ सोचो, मान लो कि हमारे पास पहले तो यूनियन का मतलब कंबाइन करना है। ओके, मान लो कि P कोई सेट है 1 2 3। ओके, इसका यूनियन हमें 1 2 3 यूनियन कोई Q डैश से करना है, तो इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे यही तो मिलेगा। ओके, सो इस वाले ब्रैकेट का आंसर क्या होगा, दैट इज P यूनियन Q डैश। ओके, सो P यूनियन Q डैश इज माई आंसर। देन इंटरसेक्शन। ओके, अब यहाँ पे सोचो तो, अब यहाँ पे है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगेन अप्लाई करो। सो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, Q यूनियन P यूनियन Q डैश। ओके, एंड इंटरसेक्शन P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। ओके, चलो अब इसको तो एज इट इज लिखते हैं, P यूनियन Q डैश। ओके, इंटरसेक्शन। चलो अब ये Q यूनियन Q डैश क्या होता है? Q यूनियन Q डैश, कोई भी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से करो तो यूनिवर्सल सेट मुझे आंसर में मिलता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले तो पता होना चाहिए, बराबर। मान लो कि एनी सेट A यूनियन A डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है, एंड A इंटरसेक्शन A डैश क्या होता है, 5 होता है। तो ये दोनों चीज़ अगर आपको नहीं मालूम तो अपने बुक में ऊपर मार्जिन में अच्छे से लिख लो, बराबर। चलो, तो ये क्या होता है, मैंने अभी क्या बताया, इसका आंसर यूनियन तो यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर आप कोई भी सेट के साथ में करते हो तो आंसर में क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा ना। ओके, तो इसका आंसर क्या है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। ओके, अब मुझे बताओ कि ये तो ब्रैकेट चल रहा है ना हमारा, ये क्या चल रहा है, हमारा ब्रैकेट चल रहा है, बराबर। तो एनीथिंग इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, देखो तो A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो A आएगा आंसर में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बराबर। ओके, चलो तो मुझे यहाँ से क्या मिला कि P यूनियन Q डैश, ओके, इज माई आंसर ऑफ दिस ब्रैकेट, बराबर। इंटरसेक्शन P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। क्लियर? ओके, चलो अब मैं क्या एक काम करता हूँ, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगेन अप्लाई करता हूँ। सो P इंटरसेक्शन P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अप्लाई करेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या होगा, देखो पहले ब्रैकेट में P इंटरसेक्शन P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं P इंटरसेक्शन P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। ओके, चलो ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट, देन यूनियन सेकंड ब्रैकेट में Q डैश इंटरसेक्शन P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। ओके, चलो अब एक काम करो, ये यहाँ पे भी अप्लाई करो हमारा रूल। तो पहला ब्रैकेट क्या आएगा, P इंटरसेक्शन P डैश इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q डैश। ओके, तो P इंटरसेक्शन P डैश इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q डैश। ओके, ये एक ब्रैकेट में है, बराबर, ये पहला स्टेप। ओके, दिस इज माई सेकंड स्टेप। यूनियन, यहाँ पे भी हमारा लो अप्लाई करो तो Q डैश इंटरसेक्शन P डैश, ये फर्स्ट ब्रैकेट इंटरसेक्शन Q डैश इंटरसेक्शन Q डैश, बराबर। ओके, अब ये क्या होता है, P इंटरसेक्शन P डैश फाई इंटरसेक्शन एनीथिंग, फाई इंटरसेक्शन एनीथिंग, तो फाई मतलब ये पूरा पार्टी क्या होगा, फाई। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो तो Q डैश इंटरसेक्शन Q डैश, दैट इज Q डैश इटसेल्फ ना। ओके, सो Q डैश इंटरसेक्शन P डैश इंटरसेक्शन Q डैश, ये क्या होता है, ये खुद क्या होता है, Q डैश इंटरसेक्शन P डैश ही तो होता है, दैट इज नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज माई फाइनल आंसर। ओके, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन था, बराबर। देखते हैं, सबसे पहले ये ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया, इसमें मैंने अपना लो अप्लाई किया, P एंड दिस वन इंटरसेक्शन या तो O एंड Q और दिस वन, बराबर। ओके, और ये इसको मैंने एज इट इज रखा। बाद में क्या किया, यहाँ पे भी P, ये सारी चीज़ को मैंने सेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो P यूनियन Q डैश। ओके, ये इंटरसेक्शन होता है, Q यूनियन P यूनियन Q डैश। ओके, और इसको मैंने इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखा, बराबर। बाद में चलो सोचो कि P यूनियन एनीथिंग, तो ये खुद होगा, बराबर। चलो यहाँ पे मैंने अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, सो Q यूनियन P यूनियन Q यूनियन Q डैश। ओके, अब Q यूनियन Q डैश क्या होता है, Q यूनियन Q डैश होता है ये यूनियन, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन एनीथिंग, तो यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ आएगा। ओके, और यूनिवर्सल सेट और किसी का भी इंटरसेक्शन, तो वो सेट खुद आएगा, बराबर। ओके, अगेन यहाँ पे हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज व्हाट। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करो। इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, तो इफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन दे आर नॉट इक्वल, बराबर। टू नंबर्स को हमने आगे लेना है ना, बराबर। तो इफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन दे आर इक्वल। ओके, सो ये क्वेश्चन हुआ ओवर, बराबर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। हमें पूछा है कि दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बराबर। ओके, अब ये देखो तो कितना लंबा स्टेटमेंट है। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से या किसी भी तरह इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। लाइक अवर प्रीवियस क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, बराबर, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, वो भी थोड़ा ऑकवर्ड था। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ट्रूथ टेबल। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग अवर ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल के लिए यहाँ पे सामग्री कौन सी चाहिए, तो सबसे पहले देखो P, Q और R चाहिए, देन नेगेशन P और नेगेशन Q चाहिए, बराबर। तो अभी तक हमने जो ट्रूथ टेबल बनाना सीखा वो सिर्फ दो अलग अलग स्टेटमेंट के लिए ही सीखा था, फॉर P एंड Q। ओके, तो अगर जब भी कोई तीसरा स्टेटमेंट P, Q, R आए तो लाइक प्रोबेबिलिटी, जब हम कोई सिक्के को 3 बार उछलते हैं तो 4H 4T, ओके, ऐसे 8 टाइम्स लिखते हैं ना, सेम वे हियर भी हमें 8 टाइम्स लिखना होगा स्टेटमेंट P, Q और R, बराबर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो 4 बार T, ओके, देन 4 बार F, F F F, ऐसे लिखेंगे हम। ओके, 1 2 3, बराबर। तो ये कितने, ये 2 टाइम्स लिखना है, T T F F, T T F F, ओके। और R को सिंगल T F T F T F T F, मतलब 3 स्टेटमेंट्स को हमने लिख लिया। कैसे, 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F, देन 2 टाइम्स लिखना है, बराबर। और ये T है,
एंड यहाँ पे सिंगल सिंगल टाइप से लिखा है। चलो और कौन सी सामग्री चाहिए, नेगेशन पी चाहिए और नेगेशन क्यू चाहिए। ओके तो इन दोनों की कॉलम भी बना दो। सो नेगेशन पी। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले एफ 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 देन टी 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 टी। ओके सेम वे हियर नेगेशन क्यू चाहिए तो एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी। ओके चलो ये बना दिया हमने। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, तो ये ब्रैकेट, ये जो अंडरलाइन की है ना वो ब्रैकेट बराबर। तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, नेगेशन पी और क्यू। ओके देखो देखो ध्यान से, नेगेशन पी और क्यू और उसका नेगेशन करना है हमें बराबर। सो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और क्यू चाहिए ना हमें, क्या चाहिए और क्यू चाहिए। ओके तो सबसे पहले ये नेगेशन को मैं हाइड कर देता हूँ, मैं सिंपली इसका कॉलम मैं लिखूंगा बराबर। बाद में जो भी आंसर होगा ना इसका मैं उल्टा लिखूंगा, जहाँ पे टी है उधर एफ करूंगा और जहाँ पे एफ है उधर टी करूंगा बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पे बीच में क्या है और, तो और का ट्रूथ टेबल क्या होता है, एफ एफ देन एफ बाकी सब टी। ओके तो ये दोनों कॉलम में ये जो मैंने डार्क डॉट किया ना, इन दोनों कॉलम में आपको कहा किस जगह पे एफ एफ दिख रहा है, तो जिस जगह पे आप एफ एफ दिख रहा है उस रो में आप एफ लिखोगे बराबर। तो देखो सबसे पहले एफ 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 ओके ओके इधर है देखो, तो मतलब ये तीसरा वाला एफ होगा बराबर। चलो चौथा वाला भी एफ होगा। ओके बाकी सारे टी होंगे, बाकी सारे टी होंगे, लेकिन मुझे तो इसका उल्टा लिखना है। ओके सो इन दोनों को मैं टी लिखूंगा, बाकी सारे को एफ लिखूंगा। सो टी टी तो बाकी सारे कौन होंगे, एफ होंगे। सो एफ 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 एफ। क्लियर ये चीज़। ओके चलो ओके अब सेकंड चीज़, पी एंड आर लिखना है बराबर। तो पी एंड आर, तो एंड का ट्रूथ टेबल क्या होता है, व्हेन बोथ आर टी देन माय आंसर इज टी, मतलब टी 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 बाकी सारे एफ। तो पी एंड आर देखो, चलो अब देखो पी एंड आर ये दोनों कॉलम में टी टी कहाँ पे आते हैं, तो देखो सबसे पहला तो ये टी होगा बराबर और तीसरा वाला ये भी टी होगा। चलो देन बस बस बाकी सारे एफ, तो ये टी तो बाकी सारे हैं एफ। ओके अब मैं इसको बुलाता हूँ 1 और इसको बुलाता हूँ 2। तो 1 और 2 के बीच में मुझे क्या चाहिए, और चाहिए ना। सो 1 और 2। ओके तो और के लिए अगेन क्या चाहिए हमें, 2 एफ, तो माई आंसर इज एफ बराबर। तो इन दोनों में 2 एफ कहाँ पे मिलते हैं, देखो यहाँ पे, तो ये होगा एफ बराबर। चलो ये एफ, ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा, बाकी सारे टी। क्लियर। ओके चलो अब लास्ट क्या ड्रॉ करना है हमें, इसकी कॉलम बनानी है, नेगेशन क्यू एंड आर। ओके चलो तो नेगेशन क्यू एंड आर, तो नेगेशन क्यू यहाँ पे है, एंड आर एंड है बीच में, तो एंड कब होता है, तो टी टी टी। तो इन दोनों में टी कहाँ पे आता है, तो चलो सबसे पहले नाम तो लिखो, नेगेशन क्यू एंड आर। ओके चलो तो अब मैंने बनाई इसकी कॉलम। तो यहाँ पे क्या देखना है, तो इन दोनों में हमें देखना है टी टी तो टी। ओके तो दोनों तरफ टी कहाँ पे मिलते हैं, ओके तीसरा वाला, तो ये क्या होगा टी। चलो अब आगे देखो तो ओके हाँ यहाँ पे टी टी आता है, तो ये टी होगा, बाकी सारे होंगे एफ 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 एफ। ओके 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 अब मैं इसको 3 बोलाता हूँ और इसको 4 बोलाता हूँ। ओके सो ये 3 क्या था, 3 था ये पूरा ब्रैकेट। तो 3 और 4 के बीच में मुझे क्या चाहिए, एंड चाहिए ना, तो 3 एंड 4। ओके तो चलो इसकी कॉलम लिखो अब, तो 3 एंड 4 मुझे चाहिए। तो ये 3 एंड 4, एंड के लिए क्या होता है अगेन, टी टी तो टी बराबर। तो ये टी, ओके ये दोनों टी, तो ये आंसर टी। ओके बाकी सारे होंगे मेरे एफ बराबर। चलो तो ये मेरी फाइनल कॉलम आ गई। ये जो है ना ये लास्ट कॉलम, ये किसकी कॉलम होती है, ये पूरे मेरे क्वेश्चन की कॉलम होती है ना। ओके अब मुझे क्या करना है, तो चारों के चारों ऑप्शन का भी मुझे कॉलम बनानी है। तो जिस ऑप्शन की कॉलम ये मेरी लास्ट कॉलम से मैच होगी, दैट ऑप्शन विल बी माई आंसर। ओके तो मुझे इस क्वेश्चन में पता है कि माई आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तो मैं डायरेक्टली ओरली इसकी कॉलम में ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो क्या है, पी एंड आर। ओके अब पी एंड आर तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है देखो तो। ओके और इसका एंड किसके साथ में लेना है मुझे, नेगेशन क्यू के साथ में लेना है। ओके तो इसका क्या होता है कॉलम, ओके ये कॉलम और ये लास्ट वाली कॉलम मैच होनी चाहिए, देन इट विल बी माय आंसर। ओके तो इन दोनों के बीच में मुझे एंड लेना है, ये जो टिक किया हुआ है 2 कॉलम है ना, इन दोनों के बीच में एंड पकड़ो। चलो तो एंड में क्या होता है, टी टी तो टी, तो देखो ध्यान से देखो, चलो ये टी, तो ये टी। ओके ये भी मैच हो गया ना, देखो तो बाकी सारे एफ ही होने वाला है, यस 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 बाकी सारे एफ। ओके सो दिस इज परफेक्ट। तो इस तरह से हम कोई भी बड़ा वाला इस तरह का क्वेश्चन
ट्रूथ टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ प्रीवियस जो लंबा क्वेश्चन किया था हमने उसको भी आप अपनी तरफ से ट्राई करो, पक्का आंसर आ जाएगा। उसमें आपको आंसर भी पता है कोई कौन सा ऑप्शन अपना आंसर है। ओके, तो आप एक काम करो, फाइनल जितनी भी सामग्री चाहिए ना उसमें सिर्फ आई थिंक पी और क्यू दोनों ही है, तो आपका यहाँ से मतलब टी एफ से काम चल जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं।